लेकिन यहां एक बात महत्वपूर्ण हो जाती है। देखिए, कल जिस तरीके से वो इमरजेंसी वाला जिक्र हुआ जो लोकसभा में स्पीकर की तरफ से प्रस्ताव लाया गया, उस मौके पर एक सिचुएशन ऐसी देखने के लिए मिली कि पूरी तरीके से अलग थलग पड़ती हुई कांग्रेस पार्टी नजर आई। और अब ये अरविंद केजरीवाल का मुद्दा, जिसको लेकर आज हमने देखा कि सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी ही थी जो राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करती हुई नजर आई। मतलब कहने को इंडिया एक है, लेकिन ये अलग अलग एजेंडे और अलग अलग एजेंडों पर अलग अलग विपक्ष के दल अलग थलग से पड़ते हुए नजर आते हैं। मतलब ये यूनिटी पर एक प्रहार। देखिए रुमाना जी, कई जगह आप अंतर्द्वंद देखेंगे। जिन लोगों ने जिन चीज़ों को अनैतिक कहा हुआ है, अगर वो खुद ही वो अनैतिक कार्य करेंगे तो किस प्रकार से उसका क्या प्रतिरूप होगा, ये सामने है। ये बात ठीक है। हमारे मित्र ने ये कहा कि भाई ऐसा है कि केजरीवाल जी चुनाव में गए थे और चुनाव में उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे बाहर देखना चाहते हैं तो आप मुझे वोट दीजिए, और देखा हश्र क्या हुआ, किसको क्या वोट मिला। मतलब जनता भी यही चाहती कि वो अंदर ही रहें। और रहा सवाल, मुझे लगता है राकेश शुक्ला ने बहुत बढ़िया ये बात कहा कि आप देखिए कि टेंशन तो ये आम आदमी पार्टी के लिए है, उनकी लेजिटिमेसी के लिए है, उनके नेतृत्व के लिए है। जिस प्रकार से अतिशी जी अस्पताल में हैं, उनकी सेहत सुधरती रहे ऐसी मैं कामना करता हूं। लेकिन आप देखिए जिस प्रकार से लोग अब अतिशी जी की तरफ जा रहे हैं, या जिस प्रकार से अतिशी जी और सौरभ भारद्वाज जी और संजय सिंह अपने आप को स्थापित करने के लिए अब वो एक नई घुड़दौड़ में लग रहे हैं, मुझे लगता है कि ये दल के स्थायित्व और खास करके आम आदमी पार्टी के अपने लेजिटिमेसी पर बहुत बड़ा संकट है। जहां तक सवाल सरकार का है या संसद का सवाल है, मुझे लगता है कि संसद में इस प्रकार की छोटी मोटी बातों को उठाकर अगर वो एक नया रूप देना चाहेंगे तो मुझे लगता है कि उसका लॉस सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी को या ऐसे उन तत्वों को होगा, क्योंकि ये नया संसद है, अभी नया शुरुआत हुई है इसकी 18वीं संसद की। मुझे लगता है कि इस भाई अभी जो है वो सहयोग और सृजनात्मक राजनीति का समय है। ये चुनाव के आसपास होता तो फिर भी समझ में आता। अभी तो मुझे लगता है कि जो मुद्दे हैं, जो नए सोच है, जो नई सृजनात्मकता, नई ऊर्जा का संचार होना चाहिए इस नए संसद में, ये बाकी ये इस प्रकार की वो तो नजर नहीं आ रहा है ना, वो तो नजर नहीं आ रहा है। स्पीकर तो छोड़िए, प्रोटेम स्पीकर तक के लिए वो नजर नहीं आया। ऐसे में महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ अभी जिन दो कंट्रास्टिंग मुद्दों का हम जिक्र कर रहे हैं, इमरजेंसी का मुद्दा, और इमरजेंसी का मुद्दा जिस तरीके से कांग्रेस के लिए कमजोर नस साबित होता है, अन्य विपक्षी दलों को भी जो वैसे तो साथी उसके हैं लेकिन खुलकर उसके समर्थन में आने में दिक्कत होती है। क्या उसी तरीके से आम आदमी पार्टी के लिए अरविंद केजरीवाल का मुद्दा बनने वाला है कि अन्य विपक्षी दलों को आम आदमी पार्टी के साथ आने में समर्थन करने में दिक्कत हो? फ्लोर कोऑर्डिनेशन एक बहुत आसान काम नहीं है। बहुत सारी छोटी छोटी पार्टीज हैं इंडिया अलायंस के पास, और बहुत तेजी से डायनेमिक सिचुएशन है, रोज हर घंटे पे सिचुएशन बदल रही है। उसमें जो इमीडिएटली कंसर्न्ड है वो बहुत तेजी से उस पर रिएक्ट करता है। लेकिन फ्लोर कोऑर्डिनेशन हमेशा से मुश्किल काम रहा है इतनी पार्टियों के बीच, और डायनामिक सिचुएशन में जब अचानक से कोई डेवलपमेंट होता है और उस समय में सभी पार्टियों को साथ लेना, यहाँ तक कि इतना बड़ा मुद्दा था कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होना या नहीं, उसमें भी दो बड़ी इंडिया अलायंस की पार्टियों के बीच कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन में कमी रही। ये बात सच्चाई है। शुक्ला जी, आपको ऐसा नहीं लगता है कि अरविंद केजरीवाल वाला मुद्दा ये तो वो मुद्दा है ना जिस पर विपक्ष चुनाव प्रचार से पहले तो कमोबेश सब एक राय थे ही, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल के मुद्दे पर साथ आने में सदन के भीतर तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इंडिया गठबंधन को? दिक्कत होगी। हाँ। दिक्कत इसलिए होगी कि आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था सुशासन और स्वराज पे। गठन होने के बाद उन्होंने रामलीला मैदान में बड़े बड़े दावे किए। दिल्ली की जनता ने उनको सपोर्ट किया। दिल्ली का मॉडल पेश करके वो पंजाब में जीते। दिल्ली में उन्होंने कांग्रेस को खत्म किया। पंजाब में उन्होंने कांग्रेस से सत्ता छीनी, और जिन राज्यों में जा रहे हैं उन राज्यों में कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। दूसरा बात, जल बोर्ड और शराब घोटाले का जो इशू है वो किसने रेस किया, किसके रेस करने से किसकी आपत्ति पर इनको जेल हुई। तो ये ऐसे मुद्दे हैं जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को एक मंच पे खड़ा करने में बाधक बने। बिल्कुल। और तीसरी बात इसमें मुझे भी लगता है एक जोड़ देनी चाहिए कि आने वाले समय में हरियाणा में भी तो विधानसभा चुनाव है ना इसी साल में, और वहां पर भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है वो आमने सामने आकर चुनाव लड़ेंगे। ये दोनों तरफ से साफ कर दिया गया है। तो ऐसे में क्या साथ आ पाएगा अब विपक्ष उस रूप में जैसा कि 24 चुनाव में मोदी को घेरने के लिए सब साथ आए थे? ये भी एक बड़ा सवाल है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।